हाँ प्योर नहीं था उसका एवरेज तो करवा कैसे मिडिल बॉन्डिंग के अंदर सिक्योरिटी बनानी है ताकि इसकी हम इसकी यहाँ पे दिमाग में आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव दो बता दिए अभी दोनों जो बता दिए तो ज्यादा पावरफुल क्या होता है पहले को चेक करना है अगर वो सेम आ जाए तो इंडक्टिव पे जाना है डायरेक्टली इंडक्टिव नहीं करना होता पहले तो ये अल्फा एच बता दो कितने हैं ए में कितने हुए 3 2 यहाँ से 1 3 यहाँ से 2 यहाँ से 1 4 ऐसे इधर बताओ 4 आ रहा है तो यहाँ तो क्लियर कट मिल गया डिफरेंस क्या क्या है तो मोस्ट स्टेबल कौन सा बी मोस्ट स्टेबल देन सी देन ए इतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे यानी इतने ज्यादा अल्फा एच हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है समझ गए सभी एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है ये कैसे होता है समझ लेंगे बेंजीन में लगा दिया मैंने CCl3 तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है कि डबल बॉन्ड जो है वो इधर की साइड शिफ्ट होता है Cl- बन के निकलता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन ही बस होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है रिंग के अंदर अभी जो हमने पढ़ा है वाला हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड वाला इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही कम हो रही क्या होना चाहिए तो यहां देखो पहले नेगेटिव चार्ज नहीं था अब ये चेन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव आ गया बढ़ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन से यानी हम क्या बोलते हैं उसको प्लस H बोलते हैं प्लस H इसमें कैसे बढ़ रही इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्या रिंग में चेन में पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया पहले था बढ़ गई इसलिए कम हो गया पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इसमें चेन में खत्म हो गया तो ये नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल वाला जो होता है ये होता है प्लस H प्लस को लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ठीक है और अभी जो पढ़ने वाले रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है ये वाला एग्जांपल है -H का इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी देख लो बेंजीन में पहले कुछ सारी चार्ज तो पर जैसे मैंने शिफ्ट करे इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं सील पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज सील पे इधर आ रहा है पॉजिटिव तो ये होता है -H इफेक्ट ये उतना पावरफुल नहीं होता जितना प्लस H होता है पर ये लगता जरूर है लेस पावरफुल देन प्लस H मेनली ये CCl3 में लगाना होता है आपको बाकियों में प्रॉब्लम आ जाती है क्या CF बॉन्ड जो है CF में लग सकता था लेकिन उतना अच्छा नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग पाएगा ये क्यों CCl बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है CCl या CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है CF होता है क्यों बॉन्ड लेंथ कम है यहाँ पे CF बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ कम होती है CCl बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो इजीली ब्रेक भी हो जाएगा वो ठीक है और C की प्रॉब्लम क्या है C की प्रॉब्लम ये है कि ब्रोमीन जो है बड़ा एटम तो है
मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो बात अच्छी आती है, पर ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है, तो इफेक्ट उतना अच्छा ये काम नहीं कर पाता है। मेनली CCl3 में लगाते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, बहुत सारी। उनमें से देखो, पहला तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ, एक साथ लिख रहा हूं, करवा दिया ये, ऑफ कार्बोटाइन कार्बन फ्री रेडिकल एल्कीन, बढ़ती बढ़ाएंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट लिख देंगे कंपेयरिंग डेल्टा HC, क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन, कैसे, क्योंकि हम एल्कीन में लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर यही ज्यादा हो गए, ज्यादा है, पहले तो होता क्या है, हीटर कंबशन समझेंगे, जो भी आपने ले रखी है चीज, CH4 ले रखा है, जैसे आप CH4 को वैसे हम करते नहीं, ठीक है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्लस O2 कंबशन क्या बनता है, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2 में कार्बन कितने, मतलब बैलेंस आउट करके कैसे हुआ, दो कार्बन यहाँ पे, H कितने, 4 चाहिए थे, 2 इधर कर दिए, ऑक्सीजन विदाउट प्रोडक्ट 6 हो गए, यहाँ 3 कर देना, ठीक है, ये तो सब जानते ही। अब अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 से मिल रहा है मुझे CO2, मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिए कि डबल बॉन्ड, सिंपल सा है। अच्छा, कंबशन ही करते भी हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, पेट्रोल वगैरह बर्न करके पहुँचे होंगे, ये भी ठीक आजकल आ रहा है, पर एनर्जी देती है इससे, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा C नेगेटिव निकलता है, वैल्यू नेगेटिव होती है, केमिस्ट्री का कन्वेंशन यही है, एनर्जी बाहर जा रही है सिस्टम से, क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन, नेगेटिव होता है, ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाली है, जितने ज्यादा मोल्स बनेंगे CO2 के, जितने ज्यादा मोल्स होंगे इसके, यानी कार्बन एटम ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है, सिंपल है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, नंबर कार्बन एटम ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है, सबसे सिंपल ये, हाइपर कॉन्जुगेशन पहले नहीं करना, पहले ये। अगर सेम आ जाए कि दो कंपाउंड तो दे रखे हैं, दोनों के सेम ही थे, तो सेकंड आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करनी है आपको। सिंपल सा रूल है, बताओ, ये कंबशन के लिए ग्राफ जो नॉर्मल है, काइनेटिक्स में पढ़ा दिया था, ये ग्राफ ऐसा बनेगा क्या, क्यों, ये लेवल, क्योंकि ये डेल्टा H का आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों आना चाहिए, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, फाइनली मेरे पास क्या है, CO2 वाला जो चीज होती है, CO2 प्लस H2, ये तो स्टेबल हो गया, मतलब मेरा एल्कीन जो है वो हाई लेवल पे होना चाहिए एनर्जी वाइज, ये एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी वाला एल्कीन हुआ तो ज्यादा आएगा डेल्टा H से। हाई एनर्जी एल्कीन मतलब क्या हुआ, स्टेबल है वो, स्टेबल नहीं हुआ, मतलब मुझे एक चाहिए हाईली अनस्टेबल एल्कीन चाहिए, उसका करूंगा कंबशन तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है, ये मतलब बनता है ऐसा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टेबल कर देता है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा HC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये मतलब बना इसका। जितना ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, ये लेवल नीचे बनाऊंगा एनर्जी वाइज, तो नीचे आएगा बेटा तो डेल्टा H कम हो जाएगा, कितना सही हो जाएगा, समझ गए सभी, तो इनवर्स चलता है ये, एल्कीन जो भी दे रखा हो उनकी स्टेबिलिटी पर निकाल लो ऑर्डर,
उसको रिवर्स कर देना, उसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना पहले क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो मेजर फैक्टर है, वो सेम आएगा तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑफ डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये होता क्या है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रखा है मैंने प्लस हाइड्रोजन, और इससे बना दूंगा मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो चलो बताओ, एल्कीन थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है या ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है? एल्कीन इज मच मोर स्टेबल देन एल्कीन। तो स्टेबल अगर है तो ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, यहाँ पर कोई रूल हो गया आपको, अगर एल्कीन जो है वो स्टेबल हो गई तो ये गैप कम हो जाएगा, और गैप कम हो गया तो डेल्टा एच यहाँ पे से क्या है मुझे कम मिलेगा मेरे को। वही रूल है एकदम सिंपल से, यहाँ पे नंबर कार्बन एटम की चेक नहीं करने पड़ेंगे आपको, सिंपल है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से कर लेंगे बस, डेल्टा एच जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट लिख देंगे, एक है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन। तो बताओ एग्जांपल सीखेंगे इस चीज को। एक गिवन कंपाउंड है, एक ये है, सोचो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर है? सेकंड, फर्स्ट में नहीं। अगर फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा मतलब ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, मतलब बॉन्ड पर कितना हो गया एग्जैक्ट 2। लेकिन यहाँ पर है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ पर रहेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाता नहीं। तो नेट अगर आप देखोगे एवरेज करके जो आता है नेट फाइनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बॉन्ड थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, 2 से कम आएगा, जो भी है हो सकता है 1.99 आ रहा हो, मुझे नहीं पता, पर कम होगा 2 से इतना पता। ये वाला बॉन्ड जो हो गया इट विल बी लेस देन 2 ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताओ बॉन्ड ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, समझ गए सभी? बस ध्यान रखना ये ना पूछ ले इसका बताना, इन दोनों का बताना या इन दोनों का बताना था, इन दोनों का ध्यान रखना, पूछा किसका है। हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता तो है पर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं इफेक्ट है वो। तो ऐसा मत कर देना कि ये मोर देन 1 होने वाला है, ये तो ये बदल हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसी का ही होगा, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, अगर बॉन्ड डेंस मिल सकते हैं इसके एप्लीकेशन में, पर एग्जांपल दिखा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया बॉन्ड डेंस कम हो जाती है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस होता है, जानते हैं?
तो रेजोनेंस जो है वो तो कॉमन हो गया है, उससे तो कुछ आएगा नहीं। हाइपरमोड्यूलेशन आ सकता है, देखो इसमें ज़्यादा हाइपरमोड्यूलेशन होने वाला है, अल्फा ज़्यादा, ठीक। हाइपरमोड्यूलेशन ड्रॉ करोगे उस टाइम पे ये क्या चीज़ बन चुकी होगी, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये नहीं हो रहा होगा हाइपरमोड्यूलेशन, या हो भी रहा है तो सिंगल साइड इधर से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तो उधर भी है, कॉमन हो गया। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनने मतलब कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, बी मोर देन बी। समझ रहे सभी? ज़्यादा कौन सा, बी, फिर बी, यार करें शुरू। सबसे पहले तो आप ये काउंट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए कि कार्बन एटम कितने हैं, 4, 3, 4, इधर तो कितने आ गए, 6, 4, 6 वाले ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि डी, ये ठीक है। फिर लास्ट में होना चाहिए बी, ये भी ठीक है। इनमें करना है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का क्या करना है, बस रिवर्स करना है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ई होता है, तो ई ठीक है, बता दिया ये। फिर ट्रांस आ जाएगा बीच में, ट्रांस वाला काम है ये रहा, ठीक है, सही है, समझ गए क्या? नेक्स्ट सिक्योरिटी बतानी है इसमें। अल्फा एच कितने आ गए, 4 आ गए, मतलब हाइपरमोड्यूलेशन से ये डी आने वाला है। अब कंबाइंड चेक करना होता है, रेजोनेंस है क्या इसमें, ए में है रेजोनेंस, ये भी बता था वही वाला ये पाई गैप पाई वाला, अब देखिए इसमें तो नहीं है, इधर तो नहीं है। रेजोनेंस भी सीटीडी
बढ़ती है ज़्यादा स्टेबल ही आ जाएगा। आपको हमेशा कंबाइंड ही सोचना है, सिंगल सिंगल नहीं सोचने होते हैं, उसमें गलत होता है वो। ये भी होगी इसकी कैसे करना होता है समझ लेंगे। अगर आपने इसको हीट करा तो ये बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो, CH बॉन्ड। और CH बॉन्ड ब्रेक करोगे, दो टाइप से ब्रेक होता है, लेकिन मेन जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्यूजन। क्यूमुलेटिव फ्यूजन मतलब कि रेडिकल बनेंगे। तो रेडिकल कहाँ कहाँ बनेंगे वो देख लो, बस स्टेबल तो नहीं रखनी। बताओ, C में रेडिकल यहाँ बनेगा, B में रेडिकल इधर बनेगा, इस कार्बन पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक साथ ऐसे ही रेडिकल बना देगा, एक यहाँ बना देगा, एक यहाँ बना देगा। बताओ ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा रेडिकल दिख रहा है? रेजोनेंस दिख रहा है नहीं है? रेडिकल से रेजोनेंस भी होता है, तो A और C में हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे भी होगा डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी होगा। रेजोनेंस पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मान लो एक बार है। D में है क्या? नहीं है। B में भी नहीं है। तो मतलब ये वाले बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएंगे, C और ये वाले। अब इनमें भी आपको देखना है ज्यादा इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा बिकॉज़ ऑफ दिस, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ तो आपको कुछ C लगा दिया है। तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। कंबाइंड अगर देखोगे ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये सबसे पहले ब्रेक होगा हीट करने पे। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सबसे कम, तो सबसे कम आ जाएगा C। इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा होगा? A वाला। अब समझेंगे D और B में क्या होगा। अगर रेडिकल हम इस वाले कार्बन बनाते हैं डबल बॉन्ड वाले में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? ये sp2 अब नहीं रहा है, sp2 चाहिए था जो है ही नहीं है। तो यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आता। पर यहाँ देखो इस वाले रेडिकल में 2H यहाँ वाले, 2H यहाँ वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, मतलब कि थोड़ा सा आराम से ब्रेक हो जाएगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी कम ही होगी। तो D आपको यहाँ लिखना है, सबसे मुश्किल से ब्रेक होगा B वाला। समझ गए सभी? तो ये लिखने के बाद इसमें नोट डाल सकते हो कि जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, if bond breaks easily, its bond energy is lower. इजीली ब्रेक क्यों होगा? If radical form is stable, bond breaks easily. In बीच में ये और C रेजोनेंस तो दोनों में लग रहा है, ये वाला जो है इधर, लेकिन अल्फा ज्यादा, दो ये वाले, तीन ये वाले, इधर तो कम ही है, दो नंबर से बस ज्यादा ही ब्रेक हो जाएगा। समझिए सभी, नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस कंप्लीट करेंगे, फिर एंड करेंगे इसको। थैंक यू। आज वाली क्लास में चलो आज ही